नमस्कार साथियों, मैं महेश कुमार आपका एम के क्लासेस दृष्टि हब पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए 8 मई 2020 का करंट अफेयर्स लेके आया हूं, जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और ये आज करंट अफेयर ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि डिस्क्रिप्टिव में है। ठीक है, चलिए देखेंगे। पहला पॉइंट है इसमें, आईआईटी के पूर्व छात्रों की परिषद ने लॉन्च की कोविड-19 टेस्ट बस। एक ये कोविड-19 टेस्ट बस लॉन्च किया है। और इसमें क्या है खास बात, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी के पूर्व छात्रों की परिषद ने महाराष्ट्र के मुंबई में एक कोविड-19 टेस्ट बस लॉन्च की है। और यह कोविड-19 टेस्ट बस वर्तमान परीक्षण क्षमता पर बिना कोई प्रभाव पड़े परीक्षण लागत का 80% तक कम कर देगी। देखेंगे, पैन आईआईटी एल्यूमिनी इंडिया एक संगठन है जो सभी आईआईटी के पूर्व छात्र का प्रतिनिधित्व करता है। अगला पॉइंट है, पैन आईआईटी एल्यूमिनी का मुख्यालय जो है आईआईटी दिल्ली, नई दिल्ली, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो रामनाथ एस मणि हैं। रामनाथ यस मणि जी हैं। यस मणि, ओके, ये भी आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसका दूसरा पॉइंट है, नीति आयोग ने वरिष्ठ अधिकारियों के लॉन्च, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, वरिष्ठ नागरिक के लिए लॉन्च किया है सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान। सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नीति आयोग ने बनाया है, एक लॉन्च किया है। नीति आयोग ने कोविड-19 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर एक अभियान शुरू किया है। और इस अभियान का शीर्षक क्या है? इस अभियान का शीर्षक है सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान रखा गया है। और इसे नए लॉन्च किए गए अभियान का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को देखभाल सुनिश्चित करना। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत जी हैं। चलिए आगे देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय समाचार से थोड़ा, मुस्तफ़ा अली कादिमी बने इराक के नए प्रधानमंत्री। इराक के पूर्व खुफिया प्रमुख मुस्तफ़ा अल कादिमी इराक के नए प्रधानमंत्री बन गए। और पूर्व पीएम आदिल अब्दुल मेहदी ने पिछले साल नवंबर में अपना इस्तीफ़ा दे दिया था अपने पद का। और इराकी संसद ने आपातकालीन इस सत्र को बुलाकर कादिमी सरकार के गठन को मंजूरी दे दी। उन्होंने 2016 में खुफिया सेवा में जो है ये कार्यरत थे, उसमें के प्रमुख कार्य किया है इसने। ठीक है, और इसमें 2 पॉइंट है। इराक की जो राजधानी है वो बगदाद है और यहाँ की जो मुद्रा है वो आपकी दिनार है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे आप, राज्य से देख लेंगे, राज्य समाचार से। यूपी सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप का किया शुभारंभ। यूपी सरकार ने इन्होंने भी एक ऐप का जो है शुभारंभ किया है और उसका नाम क्या है? आयुष कवच कोविड। उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए जरूरी इम्यूनिटी में सहयोग करने के लिए आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है, जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में उपयोगी हो सकता है। और इस ऐप का आयुष मंत्रालय ने विकसित किया है। इसको कौन विकसित किया है? आयुष मंत्रालय ने विकसित किया है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं और राज्यपाल जो हैं वो क्या हैं? आनंदीबेन पटेल। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला पॉइंट, 5वें पॉइंट में देखेंगे आप, एचपी सरकार प्रवासी परिवारों के सदस्यों को शिक्षित करने के लिए शुरू करेगी निगाह कार्यक्रम। एचपी सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार प्रवासी परिवारों के सदस्यों को शिक्षित करने के लिए शुरू करेगी निकाह कार्यक्रम। हिमाचल प्रदेश सरकार एक नया कार्यक्रम निकाह शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार देश के अन्य हिस्सों में
राज्य में आने वाले हिस्सों से राज्य में आने वाले लोगों के परिवार के सदस्यों को शिक्षित करेगी। और यहाँ के जो सीएम हैं उनका नाम जयराम ठाकुर है और राज्यपाल क्या हैं, बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ से भी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आगे। छठवां क्वेश्चन है, मतलब पॉइंट है आपका, नियुक्तियां हैं। तरुण बजाज बनाए गए आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक। तरुण बजाज ये आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या है, आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड का नया निदेशक बनाया गया है और उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की मंजूरी के बाद की गई। वह 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वह अतुल चक्रवर्ती की जगह लेंगे, अतुल चक्रवर्ती की जगह लेंगे और 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हुए। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई महाराष्ट्र में। और आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो कौन है, शक्तिकांत दास हैं। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। 7 पॉइंट पे क्या है, डीपीएस नेगी ने श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का संभाला कार्यभार। 7वें पॉइंट में भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारी डीपीएस नेगी ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का कार्यभार संभाल लिया है। इसके अलावा नेगी ने मंत्रालय के वरिष्ठ श्रम और रोजगार सलाहकार का भी पद ग्रहण किया है और 1985 बैच के भारतीय आर्थिक सेवा आईईएस अधिकारी हैं। इस नए कार्यभार को संभालने से पहले नई सलाहकार वित्त एमएसएमई के रूप में कार्यरत थे। श्रम और रोजगार मंत्रालय कहाँ पे है, नई दिल्ली। और श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संतोष गंगवार जी हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला पॉइंट है आपका 8वां। अधीर रंजन चौधरी फिर बने पीएससी के अध्यक्ष। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को पुनः संसद के लोक लेखा समिति का अध्यक्ष, पीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्हें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया था। अगला पॉइंट है आपका 9 पॉइंट, समझौता के बारे में इसमें समझेंगे। पीएनबी हाउस फाइनेंस ने पुनः इस्तेमाल किए जाने वाले पीपीई की किट के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ किया समझौता। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस द्वारा दिल्ली के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ सरकारी अस्पतालों में आपूर्ति किए जाने वाले पुनः प्रयोज्य व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई के अनुसंधान और विकास में सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन एमयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के जो सीईओ हैं वो कौन है, नीरज व्यास हैं। कौन है, नीरज व्यास हैं। चलिए आगे देखेंगे आप विज्ञान और प्रौद्योगिकी से देख लेंगे। 10वां पॉइंट है आपका आईआईटी कानपुर और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने किफ़ायती वेंटिलेटर बनाने के लिए एक किया समझौता। रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बीडीएल ने आईआईटी कानपुर के साथ रोबोटिक्स आईआईटी कानपुर के त्वरित स्टार्टअप द्वारा विकसित किए गए वेंटिलेटर का निर्माण बड़े पैमाने पर करने के लिए समझौता किया है। और भारत डायनेमिक्स का प्रधान कार्यालय है वो है आपका आंध्र प्रदेश तेलंगाना। और भारत डायनेमिक्स के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एमडी जो हैं सिद्धार्थ मिश्रा जी हैं। आगे देखेंगे आप 11वें पॉइंट पे पुस्तक और लेखक देख लेंगे थोड़ा से। विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो नामक पुस्तक का जो विमोचन हुआ हाल ही में, विजय एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो का नाम पुस्तक का जो विमोचन हुआ, यह पुस्तक वीर चक्र पुरस्कार विजेता कैप्टन विजयनाथ थापर की जीवनी है। और इस पुस्तक के लिए विजयनाथ के पिता कर्नल बीएन थापर और नेहा द्विवेदी हैं जो शहीद की बेटी हैं। आगे देखेंगे अगला पॉइंट आपका क्या है,
अगला पॉइंट में है महत्वपूर्ण दिन, और हमने आपको कल बताया था कि 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वही है 12 में विश्व एथलेटिक दिवस 7 मई। विश्व एथलेटिक दिवस 2020 इस 7 मई को मनाया गया। विश्व एथलेटिक दिवस की जो तारीख हर साल बदलती रहती है, जिसे IAAF द्वारा निर्धारित किया जाता है। हालांकि इसे अधिकांश मई महीने में ही मनाया जाता है, और पहला विश्व एथलेटिक दिवस 1996 में मनाया गया था। और विश्व एथलेटिक दिवस का मूल उद्देश्य क्या होता है कि युवाओं को भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहन किया जाए। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है मोनाको में है, और अध्यक्ष इसके जो हैं सेबेस्टियन कोए, और इसकी स्थापना 1912 में हुई थी स्वीडन में। ठीक है, स्वीडन में हुई थी 1912 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 13वें पॉइंट पे वैशाख डे 2020, वैशाख दिवस 7 मई। ठीक है, इस वर्ष 7 मई को विश्व स्तर पर वैशाख दिवस 2019 अर्थात वैशाख दिवस मनाया गया। और वैशाख बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, जो दिन दुनिया भर के बौद्ध द्वारा सबसे पवित्र दिन माना जाता है। और इस दिन भगवान गौतम बुद्ध को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी बुद्ध पूर्णिमा को, और हर साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिवस को भी मनाया जाता है। इस दिन भगवान गौतम बुद्ध को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए आगे देखेंगे। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की 559वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्चुअल कार्यक्रम हुआ आयोजन। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया, और इस वर्चुअल टूर का शीर्षक गुरुदेव जर्नी ऑफ द मेस्ट्रो थॉट इज विजुअल वोकैबुलरी रखा गया। इस वर्चुअल कार्यक्रम के बहुमुखी प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा बनाई गई 102 कलाकृतियों की एक झलक पाने का अवसर मिलेगा। तो इस तरह से ये आपका 14वां पॉइंट था। और एक इसमें जो मेन मुख्य पॉइंट है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के जो निदेशक हैं अद्वैत चरण गणनायक जी हैं, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से आपके ये 14 पॉइंट हो गए, और ये आपकी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने सभी साथियों में शेयर करिएगा। तो आज मैं इतना ही रखता हूँ। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।